नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबर, आप सभी को पता है एसबीआई पीओ प्री का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है और इसी के साथ आपको पता चल चुकी है अपनी एग्जाम डेट किस समय पर है, कहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सारी बातें अब आपकी क्लियर है। अब डेट्स क्या क्या हैं जो एक्सपेक्टेड थी, जो नोटिफिकेशन में सर बताई गई थी, वही डेट्स पे बच्चों के एग्जाम है। 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को आपका एग्जाम है। आज की तारीख की अगर बात करें तो आज हमारी तारीख है 5 तारीख। ठीक है जी, आज का दिन निकाल दिया जाए और 17 तारीख वालों के लिए बात किया जाए, एक दिन का गैप लेते हुए तो भी कितने दिन बचते हैं भैया? कम से कम 10 दिन सभी के पास रहेंगे प्रिपरेशन के। आज के दिन को नहीं काउंट करते, कम से कम एग्जाम से एक दिन पहले तक का गैप जरूर रखते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी 10 दिन का समय तो सभी को मिलेगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको 10 दिन का समय भी नहीं मिल रहा है। तो अब इन बचे हुए 10 दिनों में सर क्या कमाल किया जाए, ऐसा क्या कर दें कि एसबीआई पीओ प्री बहुत बढ़िया निकल जाए सर। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सर सिर्फ एसबीआई पीओ प्री की प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें सर मेंस की भी साथ साथ में तैयारी करनी है। तो क्या किया जाए? तो प्री के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं, ठीक है जी, बहुत ज्यादा आपका समय लूंगा नहीं। डेली आप लोगों को एक मॉक निकालना है, डेली एक कंप्लीट मॉक सभी को देना है। उस मॉक को देने में लगेंगे सर आपको 1 घंटा, 1 आवर का टाइम, ठीक है जी, अटेम्प्ट करेंगे उसके अंदर। देन उसका एनालिसिस रहेगा, उसका रहेगा सर एटलीस्ट आधा घंटा। तो 1.5 घंटे का टाइम तो आप डेडिकेट करेंगे इसके मॉक देने और उसके एनालिसिस के पार्ट में, राइट जी। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की रीजनिंग की क्लासेस, क्वांट्स की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस जो आप अटेंड करते हैं, वो मान लेते हैं कि भैया अभी के लिए सर घंटे घंटे भर की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या तो प्रैक्टिस सेशंस हैं या फिर सर अब तो क्लासेस में भी मॉक्स कराना स्टार्ट कर देंगे सभी लोग, अपने भी स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से, परसों से स्टार्ट करेंगे। शाम की 6 बजे वाली जो क्लास है ना रीजनिंग की, वो प्रैक्टिस सेट से कन्वर्ट करके ऑल 35 क्वेश्चंस का मॉक करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो 1-1 घंटे की सर हम क्लास मान लेते हैं कि यार 1 घंटे की रीजनिंग की क्लास, 1 घंटे की क्वांट की क्लास और 1 घंटे की आपकी इंग्लिश की क्लास, ठीक है जी। ये आपने अटेंड कर ली। यहां से क्या ले लिया सर? यहां से 3 घंटा ले लिया, ले लिया कि नहीं ले लिया भाई? 3 घंटे सर यहां से ले लिए, 1.5 घंटे यहां से ले लिए, कितना हो चुका है? 4.5 घंटा। आधा घंटा और मान लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा और बफर करके मान लेते हैं कि टोटल 5 घंटे का टाइम तो सर हमने प्री को दे ही देना है, ठीक है जी। अब 5 घंटे तो आप पढ़ाई करोगे नहीं, आप लोग तो 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो कम से कम 5 घंटे और का समय आपके पास पढ़ाई का प्री के बाद बच रहा है। इस बचे हुए 5 घंटे में और क्या किया जा सकता है? देखो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो स्पेसिफिक रहती है स्टूडेंट्स के। जो बच्चे, ये उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं मैं जो प्री में ऑलरेडी काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं, अपने कंसेप्ट्स, अपने बेसिक्स को क्लियर कर चुके हैं। उनकी कोशिश सिर्फ प्री नहीं है, उनकी कोशिश साथ में मेंस की भी है कि सर प्री की तो तैयारी चलती रहेगी बट मेंस के लिए भी हमें बहुत स्ट्रांग बनने की जरूरत है, उसकी बहुत अच्छे से हम तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए ये 5 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 5 घंटे में वो लोग करेंगे मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन। उसमें आप करंट अफेयर्स का रिवीजन डालिए, उसमें आप जो भी कोर्स फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, वो डालिए इसके अंदर। आपके जो सेक्शनल मॉक्स है वो लगातार इस 5 घंटे में दीजिए। और सर जो बच्चे मेंस के लिए नहीं, अभी प्री के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सर उनके लिए तो फिर प्री में ही अभी काफी पढ़ाई बाकी है कि भैया जिन जिन कंसेप्ट्स पे अभी तक सही से काम नहीं किया है वो यहाँ पर काम करना है आप लोगों को। जिन कंसेप्ट्स पे अभी तक काम नहीं किया उन पे आपको अभी काम करना है। साथ ही साथ प्रैक्टिस के टर्म्स में बात करें तो जिन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो टॉपिक्स मांग रहे हैं उन पे आपको एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियरेंस, एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ये सब टाइम आप, बाकी वो बच्चे जो अभी प्री में ही पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए, ठीक है जी। और मेंस वाले और जो बच्चे अच्छे से प्री में तैयार है उनके लिए ये 5 घंटे सर मेंस की प्रिपरेशन में यूटिलाइज होंगे। सेक्शनल मॉक्स देना, आपके जो भी कोर्स परचेस आपने कर रखा है
वो करना, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स वगैरह का रिवीजन, ये सारी चीजें आप इस तरह से मैनेज करने वाले हैं। तो ये सर प्री का रहेगा, ये आपका एक्स्ट्रा, इतना तो कॉमन सभी में है। ये जो 4 से 5 घंटा है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का, ये उन बच्चों के लिए है जो प्री में भी अभी तक पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाए, और बाकी जो बच्चे प्री में ऑलरेडी सेट हैं उनके लिए 5 घंटे मेंस वाला रहेगा। ठीक है जी। अब जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे यार, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एसबीआई क्लर्क मेंस को लेकर अगर आप लोग सीरियस हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस को लेकर आप सीरियस हैं, या अदरवाइज किसी भी मेंस की अच्छे से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एक बार प्लेटफॉर्म को विजिट जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज रीजनिंग और क्वांट्स के वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी का हमारा जो करंट कोर्स है वो एसबीआई क्लर्क मींस 2022 का क्रैश कोर्स है, जिसमें हम आप लोगों को 25 सेशंस रीजनिंग के, 25 रीजनिंग के सेशन और 25 क्वांट्स के सेशन इस कोर्स में करवाने वाले हैं। और हर सेशन में सर क्या होगा, हर सेशन एक मिनी मॉक की तरह होगा, कंप्लीट मॉक नहीं, उसमें तो बहुत सवाल हो जाते हैं, मिनी मॉक की तरह। मतलब कुछ सवाल सर आपके पजल्स के, कुछ सवाल आपके मिसलेनियस के, क्वांट्स में इसी तरह कुछ सवाल डीआई के, कुछ सवाल मिसलेनियस अर्थमेटिक के, हर सेशन में आपको करवाए जाते हैं। और सर इसका प्राइसिंग कितना होगा वो हमारे लिए सबसे जरूरी है भैया। डिस्काउंट कोड लगाने के बाद इस कोर्स की प्राइसिंग है 400 रुपए, और डिस्काउंट कोड है VT20। VT20 आपका डिस्काउंट रहेगा, और उसके बाद आपको 400। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यही कोर्स क्यों, सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस क्यों, आगे भी अगर आप बाकी इन जनरल मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा। और ये जो कोड मैंने बताया VT20, ये हर जगह काम करेगा। हमारा एक एनुअल सब्सक्रिप्शन है मम्मी सब्सक्रिप्शन के नाम से, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जितने भी हमारे कोर्सेज हुए हैं सभी कोर्सेज इंक्लूडेड, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि बार बार आपको परचेज करना पड़े। जो भी पेड प्लेटफॉर्म आएगा 1 साल के ड्यूरेशन में, जिस दिन आप खरीदते हैं उससे 1 साल तक जो भी प्लेटफॉर्म में आता जाएगा, पुराने कोर्सेज नए कोर्सेज सब उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। और वो एनुअल सब्सक्रिप्शन सर पूरा कितने का पड़ता है, वो आपके मात्र 1600 रुपए का पड़ेगा, यूजिंग द कोड VT20। VT20 वाला कोड लगा दिया तो 1600 रुपए का मात्र पड़ेगा। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं क्वांट्स और रीजनिंग के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी बच्चे ने ये परचेज कर लिया, तो किसी ने ये मम्मी सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, क्वांट रीजनिंग के लिए किसी और टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं। इसके साथ आप अपने बढ़िया जो मॉक टेस्ट सीरीज या मॉक्स जो आप दे रहे हैं इन टैंडम विद दिस अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी आप स्पेसिफिक खरीदना चाहते हैं तो करंट कोर्स अभी चल रहा है, एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, 400 रुपए, 25 सेशन रीजनिंग, 25 सेशन क्वांट, यूजिंग द कोड VT20 400 रुपए का पड़ेगा। इन जनरल आप बाकी चीजें देखना चाहे भाई मेंस का, सर हमें तो सिर्फ रीजनिंग का मेंस का कंसेप्ट वाला बैच चाहिए मेंस लेवल पे, प्री लेवल नहीं मेंस लेवल पे, तो इसके लिए विद्या बैच है। सर हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो M3 वॉल्यूम 2 है, क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए। नहीं सर हमें रीजनिंग स्पेसिफिक प्रैक्टिस चाहिए तो मिनी मॉक्स करके मैंने रीजनिंग का एक कोर्स निकाला था, प्रैक्टिस का भी कुछ टाइम पहले मैंने खत्म किया था, वो आप परचेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां से जाके खरीद सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मींस के रिगार्डिंग। और एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं उससे बढ़िया है ही नहीं, क्योंकि मेरे जो रेगुलर फॉलोवर है ना, जो मुझे कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा समय से भी नहीं पर लगातार अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनको तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि यही खरीदे वो, क्योंकि फिर उनके पैसे बचते ही हैं, क्योंकि उन्हें फिर बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, ये परेशानी खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।